तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ शिव जी के सबसे बड़े भक्त की कहानी, जिनका नाम था कनप्पा। मूवी की शुरुआत में हम शिव जी को देखते हैं जो साधना कर रहे होते हैं और उनके साथ माँ पार्वती भी थी। नीचे धरती पर कुछ लोग उनकी पूजा कर रहे होते हैं। शिव जी माँ पार्वती को बताते हैं कि एक बालक जन्म ले चुका है जो मानव जाति का कल्याण करेगा और सभी उसकी पूजा करेंगे। अब हम थिन्ना को देखते हैं जो तीरंदाजी में बहुत अच्छा था। इधर कबीले की मारी माँ कहती है कि काली माँ को किसी एक इंसान की बलि चाहिए वरना सब मर जाएंगे। मारी माँ एक नींबू पर हल्दी लगाकर फेंकती है, जिस पर भी वो गिरता था उसकी बलि ली जाती थी। इस बार वो नींबू थिन्ना के दोस्त केतु पर गिरता है, केतु की बलि ली जाती है। थिन्ना उन्हें रोकने की कोशिश करता है पर वो बच्चा था इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता। थिन्ना गुस्से में काली माँ की मूर्ति पर पत्थर मारता है और कहता है कि ये भगवान नहीं पत्थर है और गुस्से में वहां से चला जाता है। थिन्ना जब भी उदास होता था वो अपनी माँ की कब्र के पास आकर बैठ जाता था। उसके पिता भी वहां आ जाते हैं और उसे समझाते हैं पर थिन्ना नहीं मानता और वो एक पत्थर उठाकर आसमान में फेंकता है, जिससे शिवजी पकड़ लेते हैं। माँ पार्वती शिवजी से कहती है कि जय आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे बनेगा। शिवजी कहते हैं कि मुझे इस पर पूरा विश्वास है। अब कहानी 25 साल आगे जाती है। एक औरत के बच्चे को बाज उठाकर ले जाता है और थिन्ना उसे अपने तीर से मार देता है। थिन्ना अभी भी भगवान को पत्थर मानता था। वो कहता है कि मैं सबको बचाऊंगा, ये पत्थर नहीं। थिन्ना के पिता उसके बहादुरी के किस्से बच्चों को सुनाते हैं। वो कहते हैं कि थिन्ना ने एक बार शेर को मारा था। थिन्ना एक दिन नदी के किनारे बैठा था, तभी वो एक लड़की की आवाज सुनता है और वो देखता है कि वो शिवलिंग की पूजा कर रही थी जिसका नाम नेमली था। वो थिन्ना को मारने वाली थी पर थिन्ना कुछ नहीं बोलता। नेमली अपनी दोस्त के साथ चली जाती है। थिन्ना का दोस्त भी उसे वहां से ले जाता है। नेमली बायोलिंग को देखना चाहती थी पर गुरुजी बताते हैं कि उस बायोलिंग के दर्शन कोई नहीं कर सकता, सिर्फ महादेव शास्त्री ही उसकी पूजा कर सकते हैं। थिन्ना से कुछ लोग कबीले का रास्ता पूछते हैं। थिन्ना उन्हें रास्ता बता देता है। थिन्ना वहां से जाने लगता है और एक लड़की की चीख सुनता है। थिन्ना वहां आ जाता है और सभी को मार देता है। वो उनके लीडर से लड़ने लगता है। वो कहता है कि मेरा भाई कालमुख है और वो मेरी मौत का बदला लेने आएगा। हम बायोलिंक को लेने आए थे, अब मेरा भाई पूरी सेना लेके आएगा और तुम सबको मारकर बायोलिंक को ले जाएगा। अब सभी कबीले डर जाते हैं। मारी माँ उन्हें कहती है कि हमें माँ काली को बलि देनी होगी, लेकिन थिन्ना नहीं मानता। वो कहता है कि ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, हमें लड़ना होगा। थिन्ना के पिता उसे समझाते हैं कि कालमुख का सामना करने के लिए हमें 5 कबीलों को एक करना होगा, पर सभी नेता बनने के लिए लड़ने लगते हैं। सब वोटिंग करते हैं और थिन्ना को अपना नेता चुन लेते हैं। इधर कालमुख अपनी सेना तैयार करने लगता है। थिन्ना नेमली से प्यार करता है और नेमली भी थिन्ना से प्यार करने लगती है। मारी माँ काली माँ को बलि देने लगती है, तभी थिन्ना उन्हें रोकता है। सब थिन्ना से कहते हैं कि ये हमारी परंपरा है, ऐसा नहीं हुआ तो हम सब मर जाएंगे। थिन्ना काली माँ का अपमान करता है। थिन्ना कहता है कि वह नेमली से प्यार करता है पर नेमली की माँ उसके खिलाफ थी क्योंकि उसने बेबोली को अपनी बेटी के लिए चुना था। थिन्ना के कबीले में नियम था कि अगर एक लड़की को 2 लड़के पसंद करते हैं तो उन दोनों में युद्ध होता है और जो भी जीतता है उसकी शादी हो जाती है। बेबली और थिन्ना लड़ने लगते हैं। थिन्ना बेबली पर भारी पड़ रहा था और उसे मारने वाला था, तभी थिन्ना के पिता वहां जाते हैं और उसे रोक देते हैं। थिन्ना के पिता उसे कबीले से निकाल देते हैं। शिव जी कहते हैं कि ये मेरा सच्चा भक्त बनेगा। पार्वती जी कहती है कि आपको इस पर इतना विश्वास कैसे है। शिव जी माँ पार्वती को एक कहानी सुनाते हैं। थिन्ना और कोई नहीं बल्कि द्वापर युग में अर्जुन था। उसे अपने ऊपर घमंड हो गया था तो शिव जी ने शिकारी का भेष लेकर उसका घमंड दूर किया। अर्जुन शिव जी से प्रार्थना करता है कि मुझे आपका सबसे बड़ा भक्त बनना है और अपनी शरण में ले लीजिए। शिव जी कहते हैं कि ये इस जन्म में नहीं हो सकता क्योंकि इस जन्म में तुम्हें एक धर्म युद्ध लड़ना है। अगले जन्म में तुम थिनाडु के रूप में जन्म लो और जब तुम मुझे सच्चे मन से शिव कहकर बुलाओगे तो मैं तुम्हें दर्शन दूंगा और अपनी शरण में ले लूंगा। इधर नेमली और थिन्ना शादी कर लेते हैं और अकेले रहने लगते हैं। कालमुख अपनी सेना लेकर आ जाता है और सभी कबीले उसे लड़ने लगते हैं। थिन्ना भी वहां आ जाता है पर उसके पिता को कालमुख मार देता है। थिन्ना अब गुस्से में सभी कबीलों को एक करता है और कालमुख से लड़ने लगता है और उसे मार देता है। पिता की मौत की वजह से वो भगवान से और भी ज्यादा नफरत करने लगता है। वो नेमली को भी भगवान की पूजा करने से रोकता है। थिनाडु गुस्से में जंगल में चला जाता है। शिवजी रुद्रा को बुलाते हैं ताकि वो थिनाडु के अंदर की भक्ति जगा सके। इधर बेबली को भी होश आ जाता है और रुद्र शास्त्री और नेवली के पास जाता है। रुद्र शास्त्री जी को ज्ञान देने लगता है। रुद्र खीर खा लेता है जो नेवली ने शिवजी पर चढ़ाई थी। रुद्र थिनाडु के पास भी जाता है और उसे कहता है कि तुम गुस्सा छोड़ दो और सच्चे मन से शिवजी कह के पुकारो, पर थिन्ना उसकी बात नहीं मानता। रुद्र शास्त्री जी से कहता है कि तुमसे भी बड़ा शिव भक्त है और उसे देखने के बाद तुम्हारा अहंकार टूट जाएगा। थिन्ना रुद्रा से लड़ने लगता है। इधर बेबली नामली के पास आ जाता है। रुद्र लड़ते लड़ते थिन्ना से शिवजी की पूजा करवाता है और रुद्र थिन्ना को शिवजी कहने को बोलता है पर थिन्ना उसकी बात नहीं मानता। तभी थिन्ना देखता है कि उसके घर में आग लगी है। थिन्ना भागता हुआ घर में जाता है पर थिन्ना के जाने से पहले बेबली को रुद्रा मार देता है। थिन्ना नेमली को ढूंढने लगता है। रुद्रा कहता है कि एक बार शिव का नाम ले लो, तुम जो भी चाहते हो वो सब मिलेगा। थिन्ना जैसे ही शिव का नाम लेता है नेमली को हाथी लेकर आ जाता है। नेमली बायोलिंक के दर्शन करने लगती है। थिन्ना कहता है कि हम इसे गल ले जाते हैं। वो जैसे ही उसे पकड़ता है उसे ऐसा लगता है कि जैसे उसने इंसानों को पकड़ा हो। वो और कोई नहीं शिव थे। नेमली थिन्ना को गल ले जाती है। थिन्ना अब समझ जाता है कि भगवान हमेशा उसके साथ थे और वो उनकी पूजा करने लगता है। थिन्ना शिव जी को मांस चढ़ाता है और उसे शास्त्री देख लेते हैं। सभी उस पर गुस्सा करते हैं और उसे मारने लगते हैं। तभी थिन्ना देखता है कि बायोलिंक की आंख से आंसू निकल रहे हैं। वो अपनी आंख निकालकर बायोलिंक में लगा देता है और आंसू रुक जाते हैं। वो अपना पैर बायोलिंक पर रख लेता है ताकि जब वो अपनी दूसरी आंख लगाए तो वो सही से बायोलिंक पर लग जाए। उसकी भक्ति देखकर सभी डर जाते हैं। शास्त्री जी भी समझ जाते हैं और उनका अहंकार टूट जाता है। शिव जी थिन्ना को अपनी शरण में ले लेते हैं और जय मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको
ये वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब मैंने वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगली कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको चाहिए कमेंट में जरूर बताना।